कांड कर देता है। आए दिन हिंदुस्तान के अखबारात में इस तरह की खबरें छपती हैं। 2 दिन पहले मैंने ये खबर मैंने पढ़ी, छत्तीसगढ़ की। छोटा भाई भाभी से प्यार किया और अपने बड़े भाई का गला दबा के मार दिया ताकि अब इसको हम कब्जा कर लें। 5 साल पहले हमारे बिहार में रेलवे में नौकरी करने वाला भाई, उसके छोटे भाई उसकी बीवी से प्यार करने लगा। जब उसको पता चला कि हमारा भाई मेरी बीवी के साथ गलत सलूक करता है तो वो नाराजगी का इजहार किया। तो छोटा भाई अपनी भाभी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, लकल हम्दु या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, मैं मोहम्मद इस्माइल हुसैन नूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शरीअत मुतारा का हुक्म। और क्यों आज मैं आपके सामने एक ऐसा बयान, एक ऐसी तकरीर लेकर आया हूँ जिनको सुनकर आप भी ताज्जुब करेंगे। बिल्कुल दर्दनाक बयान और दिल दहलाने वाली तकरीर है कि एक औरत से घर किस तरीके से बर्बाद होता है, एक औरत अपने घर को किस तरीके से बर्बाद करती है। औरत ऐसी भी होती है जिससे घर संवर जाता और घर जो है खुशहाली ज़िंदगी, घर वाली ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन कोई औरत ऐसी भी होती है जिससे पूरा समाज और पूरे घर वाले बर्बाद हो जाते हैं। आप जो है तकरीर को सुने और दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें। लोग सिर्फ सेक्स और नफसानी ख्वाहिशात की जद में आके बड़ा से बड़ा कांड कर देता है। आए दिन हिंदुस्तान के अखबारात में इस तरह की खबरें छपती हैं। 2 दिन पहले मैंने ये खबर मैंने पढ़ी, छत्तीसगढ़ की। छोटा भाई भाभी से प्यार किया और अपने बड़े भाई का गला दबा के मार दिया ताकि अब इसको हम कब्जा कर लें। 5 साल पहले हमारे बिहार में रेलवे में नौकरी करने वाला भाई, उसके छोटे भाई उसकी बीवी से प्यार करने लगा। जब उसको पता चला कि हमारा भाई मेरी बीवी के साथ गलत सलूक करता है तो वो नाराजगी का इजहार किया। तो छोटा भाई अपनी भाभी यानी उस नौकरी करने वाले जो घर पूरा चलाता था उस आदमी को बीवी उसकी अपनी और उसका भाई दोनों देवर भाभी मिल करके उसकी हत्या कर दी। अब ये बताइए कि घर का कमाने वाले की हत्या कर दी। अब ये सड़क छाप ये कुछ करता नहीं है और वो अपने शौहर की हत्या करके कौन सा सुकून चाहती है। वो तो जेल में सड़ गया, 15-20 साल जेल में सड़ेगा और ये सड़ेगी यहाँ पे, वो भी जेल में गई, हुई सड़ेगी। यानी ख्वाहिशात की गुलामी की वजह से लोग इस हद तक आगे बढ़ गए कि खूनी रिश्ते की कदरें मिट गई। और अभी कुछ साल पहले एक मुस्लिम फैमिली में इन्हीं काफिरों का देखा देखी, जो मौलवी का मजाक उड़ाएगा, जो मदरसे का मजाक उड़ाएगा और जो कुत्ता बोलेगा कि मौलवी लोग तो बोझ है, इनकी अपनी की बातों पे अमल करने से काम चलेगा क्या। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और ये सुन्नतों पे चलने का पैगाम दे रहे हैं। शरीफ बन के सच बोल करके डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा। इस सुअर से कहिए कि तुम अरबपति बनने के बाद भी कौन सा तीर मारेगा, सोने का घर भी बनाने के बाद ये बता दे तू क्या करेगा। कल मरेगा तू रोजाना अपने अजीजों का लाश टूट होता है, जिसके दिमाग में तमन्ना थी मैं बहुत बड़ा घर बनाऊं, घर बनाया, जमीन खरीदी, गाड़ी खरीदी, अब वह मर गया, 2 गज जमीन के अंदर गया, मकान जिसके लिए झूठ बोला, नमाज छोड़ा, हराम किया, वह मकान में दूसरा ऐश करेगा और ये कब्र में पहुंच गया हिसाब देने के लिए। ये बता तू तूने जिंदगी कैसे गुजारी, क्या मिला उसको। मकान मिला मुफ्त का उसके बच्चों को, उसकी बहू को, उसको क्या मिला, उसके जिम्मे करोड़ों गुनाह रहा। अब उसका अंजाम आगे ही आ गए। ऐसी कौन सी जिंदगी है कि दूसरों को घर देने के लिए अपनी जिंदगी को तबाही के नजर कर दिया जाए, अपने आप को जहन्नम की आग में डाल दिया जाए। कौन सा तीर मारेगा तू सुन्नतों पे अमल नहीं करके, कौन सा तीर मारेगा तू नमाजें छोड़कर। जो नमाजों को छोड़ता रहा, तकरीर को बुरा कहता रहा, मदरसों को बुरा कहता रहा, आलिमों के खिलाफ बोलता रहा, मस्जिदों में जाने को बोझ समझता रहा, उसी जानवरों के माहौल में उसी एक मुसलमान फैमिली का आदमी जो अपने आप को सुन्नी कहता था, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाली फैमिली का आदमी, उस गांव में मेरी तकरीर हुई है, 20 तकरीरें मेरी उस गांव में हुई है। उस गांव की खबर यह मिली कि एक सुन्नी भाई, वो अपने बड़े भाई जो भाई पेट्रोल पंप चलाता था, उस भाई की बीवी से उन्होंने मोहब्बत की, मोहब्बत नहीं बल्कि जबरदस्ती उस पर कब्जा करना चाहा।
और उसकी बीवी उसके कब्जे में नहीं आने लगी, उसके खूबसूरत बेटों को गोली से भून दिया। ये बता दे कि अब तो वो जेल में सड़ेगा, उनका भाई पे क्या गुजरेगा। भाभी को भी गोली से मार दिया और उसके खूबसूरत बेटे 5 साल के बेटे को भी गोली मार दिया। यह कोई हिंदू फैमिली का नहीं है, उसकी कहानी तो अखबारों में पढ़ते ही रहते थे, लेकिन ये भी बिल्कुल मुस्लिम फैमिली की बात है। पता ये चला कलमा पढ़ लेना और है, इस्लाम समझना और है, और ऐसे टोपी दाढ़ी रखना और है, दिल में अल्लाह का डर बसाना और है। जब आखिरत पर यकीन जम जाए, मुझे मरना है, खुदा के सामने हिसाब देना है, वो सारी जिंदगी कुंवारा रह जाएगा मगर ज़िना नहीं करेगा, शराब नहीं पिएगा, वो किराए के घर में रहेगा मगर सूद के पैसे से महल नहीं बनाएगा। इसलिए इस्लाम जोर देता है आखिरत पर विश्वास कर ले, अल्लाह का डर दिल में बसा ले, यहां भी तू चैन की जिंदगी गुजारेगा, मरने के बाद जन्नत की बहारें तेरा इस्तेमाल करेगी। यकीन ही घट रहा है, इसीलिए जानवरों की तरह जिंदगी बसर कर रहा है। कोई अपनी भाभी से फंसा हुआ है, कोई अपनी माँ से जिना कर रहा है, कोई साहब अपनी भांजी से जिना कर रहा है, कोई भतीजी से जिना कर रहा है। सिर्फ जिना, शराब, सूद, ये उन काफिरों के कल्चर को अपनाने का नतीजा है। अगर हम कहते हैं कि अंग्रेजों का लिबास मत पहन, हम कहते हैं अंग्रेजों की तरफ बेपर्दा अपनी बहू बेटी को मत घुमा, कहते हैं मौलाना की बातों पे चलने से आदमी आजादी से महरूम हो जाएगा, तो मौलाना की बात पे चलने से महरूम हो जाएगा। और उसके बाद जब उसका घर उजड़ता है और जब जहर खाने की नौबत आती है, बाप अलग फांसी लेता है, बीवी अलग घर से भागती है, बच्चे अलग काफिरों के साथ भागते हैं, जब सारा घर बिगड़ जाता है, खेल खराब हो जाता है, उसके बाद आके कहता है हजरत दुआ कर दीजिए, तावीज लिख दीजिए। गरीब नवाज के आस्थाने पे दौड़ के जाता है, मेरे घर को तबाह होने से बचा दीजिए। अब क्या होगा? तस्बीह के दाने तोड़ने में खुद उसी का हाथ है जो आज ये कहते के दाने बिखर गए। दुनिया का दस्तूर है, जो जैसा काम करेगा वैसा ही अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। कोई दरगाह पे जाना तुझको बचा नहीं पाएगा। एक ही रास्ता है कि सच्ची तौबा कर, अंग्रेजी तहजीब को मिटा दे, अल्लाह के सामने रोत हो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो। जब खुदा राजी हो जाएगा तो सारा बिगड़ा हुआ काम तेरा बनता चला जाएगा। कोई रास्ता नहीं है इसके लिए, कोई तावीज न कोई गंडा। अगर तावीज गंडे से सारा काम बने तो हम 1 करोड़ रुपए दे करके तावीज ले लेंगे। मेरे दरवाजे पे जो आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ में तावीज दो ताकि इसमें से सोना फलने लगे। अगर तावीज में इतना दम है कि आम के पेड़ से आम की जगह सोना फलने लगे, तो जिंदगी का सारा पैसा दे के तावीज वहां से ले आएंगे, उसके बाद लटका देंगे आम के पेड़ में। अब आम गोल्ड बन के फैलेगा। एक आम तोड़ेंगे, बेचेंगे, अपना आराम से घर मकान गाड़ी छकड़ा सब होगा, मस्ती करेंगे। गेहूं के खेत में डाल देंगे तावीज, गेहूं की जगह बासमती चावल वहां से निकल जाएगा। साहब धान के खेत में डाल देंगे, वहां से अखरोट की खेती हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है कि तावीज डालेंगे आम लीची बन जाएगा, ऐसा नहीं कि तावीज डालेंगे तो गेहूं चावल बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है कि तावीज बांध दे तो खीरा की जगह पे अखरोट फलने लगेगा, ऐसा नहीं होता कि लीची के पेड़ में तावीज डाल दें तो वहां लीची की जगह वहां से अंगूर निकलने लगेगा। ऐसा नहीं होता है। कुदरत का कानून यही है, लीची के पेड़ से लीची, आम के पेड़ से आम, गेहूं के पौधे से गेहूं और धान के पौधे से धान। इस नियम के खिलाफ दुनिया में नहीं होता है, ये कुदरत का नियम है। जैसा दाना, जैसा पेड़ वैसा फल, जैसा पौधा वैसी फसल, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। ये कुदरत का कानून है। उसी कानून का एक असर हिस्सा ये भी है, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसी माँ वैसी औलाद। बाप माँ जमीन के मिस्र है माँ, और बाप उसमें बीज डालने वाला है। अगर बीज हो नाकारा तो पौधा फसल नाकारा, अगर जमीन हो बंजर जली हुई तो उससे कोई फसलें बहार नहीं पैदा होगी। इसलिए जैसे माँ बाप रहेंगे वैसी औलाद होगी। कुदरत का कानून है। बाप हो हुजूर सरकार गौसे पाक के वालिद मूसा जंगी दोस्त जैसा, और माँ हो
हो सर से लेके पांव तक नेकी का मुजस्समा, तब उन दोनों मुबारक जोड़े से वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी जन्म लेता है। और जब बाप हो मुफ्ती नकी अली खां जैसा और माँ हो तहज्जुद गुजार, तब बेटा करोड़ों मुसलमानों का रक्षक मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रजा खां फाज़िली बरेलवी पैदा होता है। जब माँ लाजवाब हो, जब बाप लाजवाब हो, तब वहां से निकलने वाला पौधा वो लाजवाब होता है। यहाँ बाप भी जोकर है और माँ भी जोकराइन है। यह दोनों जोकर और जोकराइन, यह दोनों ओझा और डाइन, यह दोनों फिल्मी जिंदगी गुजारने वाला, यह दोनों बेशर्मी और बेहयाई का पुतला, यह दोनों नमाज छोड़ने वाला, यह दोनों साहब मुस्तफा की शरीयत से हट के जीने वाला अब यह कहता है कि बाबा मुझको अच्छा बेटा दे दीजिए, बेटा मुझको मार रहा है, सीने पे चढ़ के अब फाइट जमा रहा है। बाबा अजमेर वाले बाबा मेरे बेटे को नेक कर दीजिए, हजरत तावीज दीजिए ताकि मेरा बेटा फरमाबरदार हो जाए। कभी नहीं होगा, 1 करोड़ तावीज डाल दे नहीं होगा। जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, कुदरत के नियम के खिलाफ नहीं कोई काम होता है। इसलिए अपनी औलाद को सही दुनिया में देखने के लिए खुद को सही बनाना होगा और सही लड़की का सिलेक्शन करना होगा और अच्छी इस्लामी जिंदगी गुजारनी होगी। उसके बाद कोई दुआ नहीं भी करेगा तो जैसी जमीन होगी वैसी अल्लाह फसल अता फरमा देगा। सरकार दो जहां की पसंद के मुताबिक जो जिएगा उसको अल्लाह खुशी देगा। और मैंने कह रहा था आपसे कि अल्लाह तबारक व तआला ही हमको दुआ करने का ढंग सिखाया है। वो दुआ करने का ढंग, हम आजकल तो आदमी अपनी अपनी दुआ करने लगे सारे लोग। कुरान शरीफ में लगभग 50 से लेके 50 के करीब दुआएं हैं जो बंदों को बताया गया है कि तुम इस तरह से दुआ करो। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलात मिन ज़ुर्रियती। रब्बना हब लना मिन लदुनका। बताइए कितनी सारी दुआएं अल्लाह ने हमें सिखाई। उसी में से एक दुआ है जो जामे दुआ है, ये दुआ करो, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह मुझे दुनिया में भी अच्छा रख, दुनिया में भी खुशी दे, दुनिया में भी अच्छी औलाद दे, दुनिया में अच्छा घर दे, दुनिया में अच्छी सवारी दे, दुनिया में सेहत तंदुरुस्ती दे, दुनिया में बेइज्जती और जिल्लत से बचा दे, दूसरों के सामने हकीर और जलील होने से बचा दे, बेकार की मुसीबतों में फंसने से बचा दे, फितनों में उलझने से बचा दे। ए अल्लाह दुनिया में खैर अता फरमा, अच्छाई अता फरमा और आखिरत में जन्नत दे दे, आखिरत का खैर जन्नत दे दे, जहन्नम की आग से बचा दे। ये है जामे दुआ जिसको नमाज के अंदर भी मांगना चाहिए, नमाज के बाहर भी मांगना चाहिए। एक बार नहीं बल्कि 7 बार मांगनी चाहिए, 7 बार नहीं 100 बार। जब दिल बेहतर हो, आंख से आंसू निकले, सजदे में 100 बार मांगे। किसी से मांगने के लिए 2-4 बार 10 बार मांगना पड़ता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत अरहमुर राहिमीन है, उससे जितनी बार मांगोगे अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। तो ये दुआ अल्लाह ने सिखाया है कि दुनिया में भी अच्छा रहो। दुनिया में अच्छा रहने का मतलब है कि यहाँ औलाद की तरफ से ठंडक दिल को पहुंचे। और ये दुआ भी कुरान शरीफ में अल्लाह ने सिखाया है, ये अल्लाह मुझे वो औलाद अता फरमा जो मेरी आंखों के लिए ठंडक हो। और फिर लिल मुत्तकीन इमामा, और मुत्तकीन के लिए इमाम हो। इलाही मुझे फल फ्रूट्स में से रोजी दे। ये सारी दुआएं अल्लाह ने दी है। इमाम साहब को मस्जिद में चाहिए 5 नमाजों के बाद कुरान पाक में जो दुआ है, दुआए मासूरा, वो दुआ पढ़े। ये शेर पढ़ना शुरू कर देता है, ये वो अशार यानी शेर गाने लगते हैं, गजल और नज़म पढ़ने लगते हैं। नज़म मत पढ़ो बल्कि कुरान पाक की दुआ पहले पढ़ो। हदीस पाक में जो दुआ अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई है वो दुआ पढ़ो। हुजूर ने फरमाया, बोलो अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फिरु ज़ुनूब इल्ला अंत फ़ग़फ़िर ली। ये हुजूर ने सिखाया है कि कहो या अल्लाह हमने जुल्म किया है, बहुत जुल्म किया है, इलाही सिवाय तेरे कोई मुझे माफ नहीं करेगा, तू मुझे माफ फरमा दे। कितनी प्यारी दुआ है, ये हुजूर ने सिखाई। ये दुआ मांगनी चाहिए कि नहीं। वो शेर पढ़ता है दुआ में, शेर पढ़ रहा है, शेर पढ़ने लगता है, कभी अजमेर भाग जाता है, कभी बगदाद शरीफ भाग जाता है। तो अजमेर की दुआ करना है, बेहक उस्मान हारूनी मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती, ये दुआ करनी है तो अपने बंद कमरे में 1 लाख बार पढ़ो ना
जिसको तुम, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह, या करना है तो अपने कमरे में 1 लाख बार 1 करोड़ बार वजीफा करो, उसका पढ़ो। ये नमाज पंजगाना के बाद नमाज अदा हुई है और उसके बाद मुख्तसर दुआ करनी है, तो मुख्तसर दुआ में शेर क्यों पढ़ता है? मुख्तसर दुआ में कुरान पाक की जो दुआ सिखाई है वो दुआ पढ़ो। सबसे जामे दुआ है रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना। अगर अल्लाह ताला हमारे लिए चाहता कि दुनिया में जैसे तैसे जियो, भीख मांगो, दुनिया में अच्छा कपड़ा मत पहनो, दुनिया में अच्छा खाना मत खाओ, दुनिया में काफिरों के मुकाबले में तुम झोपड़ी में रहो, दुनिया में तुम जैसे मैले कुचले रहो, साबुन मत लगाओ, तेल मत लगाओ, अपना कंघी मत करो, आईना मत देखो, क्योंकि तुमको जन्नत जाना है। तुमको अच्छा कपड़ा पहनने से क्या मतलब है? मत पहनो, जन्नत की तैयारी करो। यहाँ जैसे मैले कुचले रह जाओ, फूस के घर में रह जाओ, बाल बच्चे को ऐसे ही फटा पुराना कपड़ा पहनाओ, और जन्नत तो तुमको मिलने वाली है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ये हमसे चाहता तो कभी ये दुआ नहीं सिखाता कि रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना। आप कभी समझे कि नहीं समझा? जब समझे तो कुछ बोलिए ना, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे सामाईन हैं। अगर आप लोग इस तरह से सुनते रहे तो रात भर फजर तक मैं सुनाता रहूंगा। सुभान अल्लाह सुभान। इस तरह से तकरीर लोग सुनते कहाँ हैं? लोग तो वो हाथ पैर उठाने वाली तकरीर सुनते हैं। आजकल बहुत सारे लोग तकरीर में रोने लगते हैं। एक नया ट्रेंड चला हुआ है, एक आजकल तकरीर का एक नया ट्रेंड चला हुआ है, तकरीर में रोना है। बताइए, तकरीर में रोना है? तकरीर रोने के लिए होती है? तकरीर में रोना है कि दुआ में रोना है? रात में तहज्जुद के टाइम में रोना है? तहज्जुद में तो पढ़ना नहीं है, वहां तो रोना नहीं है, पब्लिक के सामने रोना है, पब्लिक के सामने रोना है। अब पब्लिक के सामने इसीलिए रोना है ताकि बोले भाई मौलाना साहब बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, रुला देते हैं, और पब्लिक भी बोलता है वो रुला देते हैं, उनको बुलाना है। तो अब जब रुला देते हैं, उनको बुलाना है, तो अब वो फिल्म का एक्टर जो हीरो सब होता है, कभी हंसता है कभी रोता है। फिल्म में होता है ना ऐसा, कभी रोता है कभी हंसता है, कभी रोने वाला सीन कभी हंसने वाला सीन, वो लोग होता है फिल्म में, ऐसा करता है लोग। तो अब उसी तरह का फिल्मी एक्टिंग भी अब यहाँ स्टेज पर होने लगा। कभी रोना है, अब फटाक 2-5 मिनट के बाद फिर हंसने लगना है, फिर उसके बाद वजीफा छोड़ देना है। ये क्या चीज है? ये सब क्या हो रहा है? हजरत हसन बसरी रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जो भरे मजमे में कहे कि मैं तो जाहिल हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ। हसन बसरी वलियों के सरदार हैं, वो कहते हैं कि वो शख्स मगरूर है, झूठा है, जो लोगों के सामने ये बताना चाहता है कि मैं बहुत नेक हूँ, मैं बहुत परहेजगार हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। वो ये बताना चाहता है कि मैं सब कुछ हूँ, वो ये बताना चाहता कि मैं सब कुछ हूं। रोता क्यों है? हदीस पढ़, अगर लोग रोने लगे तब ये अल्लाह की तरफ से आंसू है। कुरान पढ़, लोग रोने लगे तब ये समझो कि अल्लाह की तरफ से बंदों के दिल को नर्म कर दिया गया। बना के तकल्लुफ से आर्टिफिशियल रोना, जैसे अदाकारी फिल्म में होती, वहां तो हकीकत में रोना तो है नहीं, वो तो फिल्म लिखने वाला लिख दिया है, उसी की एक्टिंग करनी है। जितनी अच्छी एक्टिंग करेगा उतना करोड़ों रुपया उसको मिलेगा। तो इसी तरह वो प्रैक्टिस करता है, रोने की प्रैक्टिस, हंसने की प्रैक्टिस, कूदने की प्रैक्टिस, और साहब कहा मारने की प्रैक्टिस, मुस्कुराने की प्रैक्टिस, चलने की प्रैक्टिस। इसीलिए उसको एक्टिंग बोला जाता है। फिल्म को एक्टिंग यानी एक्ट अदा करना, माने हर चीज में नकल है, जो उसको लिख दिया उसी की पैरवी करनी है। अब आप बोलेंगे कि आपको इससे कैसे मालूम है? अब जाहिर सी बात है, हम लोग पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, रसाला पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, तो उसमें सारी बातें बताई जाती हैं और वो बताई जाती हैं। फिल्म हम लोग नहीं देखते हैं, उसमें सारी बातें आ जाती हैं सामने कि फिल्में कैसे बनती हैं। अब उसकी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी, आवाज वाली फिल्म कब आई? क्योंकि हमने IA BA मैट्रिक MA सब किया स्कूल कॉलेज में, हमको सब मज़ामीन लिखना पड़ता था कॉलेज में और पढ़ना पड़ता, अखबारात में सारी बातें। हमसे बहुत बड़े बड़े आलिम हैं जो पूरे टीवी की तहकीक पर एक मोटी किताब ख्वाजा मुजफ्फर साहब ने लिख दी है, जो बड़ा बड़ा इंजीनियर, बड़ा बड़ा प्रोफेसर, साइंटिस्ट नहीं लिख पाएगा। जो किताब मदरसे के पढ़े हुए प्रोडक्ट ने लिखी है। आला हजरत को इतनी साइंस मालूम थी कि आसमान के चांद और सूरज को देखकर वो घड़ी की सुई मिला लेते थे और दूसरे से टाइम मिलाते तो 1 मिनट का फर्क नहीं होता था। बदायूं शरीफ में आला हजरत नमाज़े फज्र पढ़ा रहे थे और आपने क़िरात लंबी कर दी, तो सलाम फेरने के बाद लोग पूरब की तरफ देखने लगे, कहीं सूरज निकल तो नहीं गया है। आला हजरत ने लोगों की बेचैनी को देखने के बाद कहा, घबराइए मत, अभी सूरज के निकलने में 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है। अल्लाह समद, 3 मिनट 48 सेकंड बाकी है।
लोग दंग रह गए। एक मुफक्किर, मुजद्दिद, मुहद्दिस, फकीह बोल रहे हैं या माहिर फल्कियात बोल रहे हैं, माहिर नजूम बोल रहे हैं, अपने वक्त का एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है या अपने वक्त का एस्ट्रोनॉमर बोल रहा है, एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजी बोल रहा है। कोई आला हजरत इल्मे दुनिया इल्मे उक़बा दोनों के संगम थे। इस दौर में जितनी भी जदीद फैकल्टीज ऑफ एजुकेशन है सबके माहिर थे सरकार आला हजरत। लेकिन चूंकि वो दीन की खिदमत करने के लिए, मुसलमानों के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैदा हुए थे, इसलिए उन्होंने अपना सारा फोकस, सारी एनर्जी इसी पॉइंट पे लगा दी कि दीन कैसे बचेगा, ईमान कैसे बचेगा। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज फजो करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी। अपनी सारी जिंदगी मुस्तफ़ा की तारीफ और तौसीफ और हुजूर से मोहब्बत करने, उनकी मोहब्बत का जाम दूसरों को पिलाने, इसी में सारी एनर्जी आपने झोंक दी और हुजूर की तारीफ करते हुए यही सारी जिंदगी कहते रहे, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। वाह, नारे तकबीर, रदौर से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मुफ्ती शहरियार साहिब क़िबला, नारे तकबीर। बस सिर्फ 2-3 बातें मेरी गौर से सुन लीजिएगा। चूंकि दवाई है कैंसर की, लेकिन जब तक बंदा उसको खाएगा नहीं तब तक फायदा उसको नहीं होगा। लूज मोशन हो गया है, अब यह दवाई लूज मोशन की है, लोमोफेन है, अब इंट्रोक्विनल है, और जब तक उसको नहीं खाएंगे तो फायदा नहीं होगा। हमें फीवर हो गया है, जब तक साहब मैं दवाई नहीं लूँ, केरोसिन नहीं लूँ, उस वक्त तक हमारा बुखार नहीं उतर सकता, चाहे जो भी दवाई हो। इसका मतलब है कि सिर्फ ये दवाई है, केरोसिन है, इंट्रोक्विनल है, ये लोमोफेन है, डेक्सट्रोज है, अगर ये कहते रहें तो उससे फायदा नहीं होगा जब तक कि उस दवाई का इस्तेमाल ना हो। उसी तरीके से जिंदगी में बेशुमार बीमारियां हैं, बेचैनी की, उलझन की, टेंशन की, अदमे इत्मीनान की, बेसुकूनी की, डिप्रेशन की, बेशुमार बीमारियां। डॉक्टर भी परेशान है। अब तो 2-4-5 बीमारी बड़ी बड़ी बीमारी हो गई, अब तो सैकड़ों बीमारियां हैं, मगर बड़ी बड़ी बीमारी 4-5 ही रह गई। एक शुगर रह गई है, कैंसर है, एक किडनी खराब हो रही है, असाब आंत की खराबी है, लीवर ट्रांसप्लांट है, लंग्स की खराबी है, गुर्दा फेल हो गया, अब साहब क्या है कि वो पैरालिसिस, फालिज का हमला हो गया, वीपी हाई होगी। बस ये 2-4-5 बड़ी बड़ी बीमारी हैं और सारे डॉक्टर इसी पे पैसा लूट रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। दिल्ली में 1000 हॉस्पिटल होगा जिसमें हार्ट डिजीज का इलाज है, कदम कदम पे सिर्फ कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट। दिल की बीमारी, दिल की बीमारी, दिल की बीमारी बढ़ रही है पूरे हिंदुस्तान में। और आपको यकीन होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि दिल की बीमारी का इलाज इस क्या है, सिर्फ है वही इलाज। डॉक्टर ने जो दवाई दी है उससे और बीमारी बढ़ रही है। 5 साल दवाई खाया, उसके बाद साहब हार्ट जवाब दे दिया, अब उसमें क्या 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 बोलता है उसको, स्टंट लगाई उसमें। हमारी हकीम साहब है माशाल्लाह सुभान अल्लाह, 30 किलोमीटर दूर से चल के आए, बड़ी मोहब्बत करते हैं, मेरी तकरीर बहुत गौर से सुनते हैं, रोजाना सुनते हैं, और मोहब्बत में मिलने के लिए यहाँ आ गए, 30 किलोमीटर दूर से आ गए। और जलालपुर खास जलाल है यहाँ लोगों के पास, इसलिए अगर सारे लोग अगर आ गए होते तो सारा पंडाल भर गया होता। जहाँ तक दरी बिछी है सब दरी में जगह नहीं मिलती। जलाल है ना, जलालपुर में जलाल है लोगों को। मौलाना शहरियार आज पहली बार आया है, नहीं उन जलालियों के नज़दीक में, ये तो हर हफ्ते आते रहते हैं, क्या सुनेंगे उनकी बात। ये तो हर जुमा के दिन खिताब करते हैं, हर महीने में 5 बार आते हैं, इसीलिए हमने बहुत सुना है। जो आदमी नहीं सुनने के लिए आएगा, जिस आदमी को शौक होगा तकरीर सुनने का, आलिमों को सुनने का, जो पहली बार जो आ रहा, जरा देखें, जरा 5 मिनट बैठ के सुने कि क्या बोलता है। अब 5-10 मिनट बैठा, अब नहीं उस बेकार की बात कर रहा है, चला गया तो ठीक है, चलो ठीक है। लेकिन जो आया ही नहीं, ये जानने के बावजूद कि जिंदगी में पहली बार जलालपुर वो आ रहा है, तो चलो कम से कम देख लें कैसा है मौलवी साहब, क्या क्या बोलता है वो। 2 मिनट रहे, सुने, उसके बाद चले आए। नहीं, वो अपना कुछ नहीं, चाहे वो शहरियार साहब आए कि सलमान अजहरी आए कि कोई आए, कुछ नहीं, हमको तो सुनना उन्ना है नहीं। जैसी जिंदगी हम गुजार रहे हैं वैसे ही गुजारना है। माल कहाँ से आएगा, सुबह से लेकर शाम तक रात में सपना भी वही देखता है, माल कहाँ से आएगा, माल कहाँ, माल माल करते करते मर जाता है।
अब कब्र में चला जाता है, न ठीक से खा पाता है, न ठीक से अच्छी टोपी पहन पाता है, न ठीक से जलसे में 2 घंटा बैठ के जी भर के नबी की हदीस सुन पाता है, न मस्जिद में 2 घंटा टाइम दे के जी भर के सजदा किया, न सजदा किया, न तिलावत किया, न तकरीर सुनी, न दरूद पढ़ा, न जिक्र किया, न कुरान पाक कायदे से सुनी, मर गया मरदूद, चला गया दुनिया से। 100 एकड़ जमीन खरीदा था। जो दिन रात शराब में, जिना में, सूद में लथपथ है, उनके दरवाजे पे फॉर्च्यूनर क्यों दौड़ रही है? अगर ईमान नहीं रहा आपका इस बात पे तो उनकी गाड़ी आपको काफिर बना देगी। जाहिर सी बात है। आप बोलेंगे हम मुसलमान हैं, मेरे पास आल्टो भी नहीं, और वो 50 खुदा को मानता है, अल्लाह को गाली देता है, उनके पास 50 करोड़ की कार है, तो आप उसकी कार को देख करके काफिर हो जाएंगे आप। और अगर यकीन मजबूत रहा अल्लाह की जात पे, ये दुनिया फानी है, आज है कल खत्म, इनका अंजाम आग है, तो 50 खरब की कार पे आए आपके नजदीक वो साइकिल से बदतर है। अगर यकीन है अल्लाह की जात पे तो आज मुसलमान इसीलिए उदास हैं कि वो यकीन कमजोर हो रहा है। कुरान ने जो कुछ कहा उसको न पढ़ते हैं, न सुनते हैं, न समझना चाहते हैं। इसीलिए काफिरों के पांव का फुटबॉल बने हुए हैं और हमारे बच्चे काफिर होते जा रहे हैं। क्योंकि हम अपने बच्चों को बताने में फेलियर हैं कि ये दुनिया एक पानी का बुलबुला है, आखिरत एक समंदर की मानिंद है। हम अपने बच्चों को बताने में नाकाम हैं, ये दुनिया एक सेकंड की है, चाहे 1000 करोड़ साल की दुनिया क्यों न रहे, क्योंकि इसका अंत है। ये दुनिया का विनाश है, ये दुनिया खत्म होने वाली है। और दुनिया की कोई चीज एक हालत पर नहीं रहती, हर चीज परिवर्तनशील है। दुनिया में परिवर्तन इस दुनिया का नियम है, यानी तब्दीली। बच्चा पैदा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। दाढ़ी के बाल काले रहते हैं, सफेद होते हैं, बंदा खत्म हो जाता है। मालदार हुआ फिर गरीब हो गया, गरीब हुआ फिर मालदार हो गया। बादशाहों के बेटे भीख मांग रहे हैं। जो कल हमारी गाय चराता था वो आज करोड़ों के मकान में आराम कर रहा है। जो सुअर चराता था उसका बेटा मंत्री बना हुआ है। जो ग्वाला था, भैंस चराता था, वो मुख्यमंत्री बना हुआ है। साहब जो डोम था मुख्यमंत्री बना हुआ है। आज जो राजा महाराजा का बेटा था वो जाके टोटो चला रहा है। ये नियम है दुनिया का। एक हालत पे दुनिया नहीं रहती है, दुनिया एक हालत पे नहीं रहती है। दुनिया की परिभाषा ही है अल आलमु मुतगय्यरुन। ये आलम, ये दुनिया क्या है? बदलने वाला है। अकुल्लु मुतगय्यरिन हादिस, हर बदलने वाली चीज फानी है, हादिस है। जब दुनिया फानी है, उसको करार ही नहीं है, तो अब चाहे सोने की दीवार है, मिट्टी की दीवार है, दोनों बराबर है। अभी दुनिया टफ इसीलिए है क्योंकि हमने आखिरत को भूलकर दुनिया को सब कुछ समझ लिया। इसीलिए अब हम चाहते हैं कि मेरे पास मकान होने का, चाहे हराम का हो चाहे हलाल का हो। मेरे पास गाड़ी चाहिए, चाहे वो हराम की गाड़ी हो या हलाल की। ईद के दिन नया जोड़ा चाहिए, चाहे हराम का कपड़ा हो या हलाल का हो। पेट में रोजाना गोश्त मछली जाए, चाहे हराम का हो या हलाल का हो। बेटी की शादी में खूब धूमधाम हो, चाहे पैसा सूद का हो या शराब बेच के हो या जमीन बेच के हो या दूसरों को ठग के हो या मस्जिद के दरवाजे पे भीख मांग के हो, मगर बेटी को पलंग और फर्नीचर देना है। बाराती को खाना खिलाना है, चाहे भीख मांग के हो चाहे कर्जा लेकर के हो, चाहे हराम का हो चाहे हलाल का हो। दिमाग में ये बात सेट हो गई है। यही वजह है कि आज ये जिंदगी हमारे लिए बोझ बन गई है। ये जिंदगी हमारे लिए, अब जिंदगी में कोई खुशी नहीं रही। पहले जिस लड़के की शादी होती थी उस लड़के के चेहरे पे अनार की तरह खून टपकता था। वो लड़का अगर दीवार में मार दे हाथ तो वो दीवार टूट जाती थी। इसलिए टूट जाती थी कि लड़का की जिंदगी में शादी एक अजूबा चीज होती थी, उससे बढ़कर कोई खुशी नहीं है। जिसके बारे में सुनता था, सोचता था, पढ़ता था, लिखता था, दूसरों को देखता था, उनकी जिंदगी में ये दिन आने वाला है।
उसके लिए उसके नजदीक कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था, बस सिर्फ वो तारीख आ जाए, शादी हो जाए, क्योंकि उसका तजर्बा उसको जिंदगी में पहली बार होने वाला होता है कि शादी खुशी हो रही। लेकिन आजकल शादी से पहले लड़के का चेहरा उतर जाता है, शादी से पहले लड़के का चेहरा उदास हो जाता है, सूख जाता है, सारी चार्मिंग खत्म हो जाती है। चार्मिंग इसलिए खत्म हो जाती है क्योंकि हालात इतने खराब हो गए हैं कि जिस खुशी के लिए शादी होती है उस खुशी का तजर्बा उनको कई साल से हो गया होता है, और फिर शादी के बाद एक अनजान सा गम सर पे वो लाद लेता है कि शादी होगी, पता नहीं क्या होगा, बच्चे होंगे, कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, क्या होगा, कैसी बीवी होगी। यानी वो सारा क्रेडिट अपने सर लेना चाहता है कि मैं औलाद को खिलाऊंगा, मैं बीवी को पालूंगा, मैं आज अच्छा हूं, कल मेरा कारोबार ठप हो जाएगा तो क्या होगा। ये इंतशार ख्याली चेहरे का नूर मिटा देती है। अल्लाह की जात पे जब यकीन हो जाए कि मेरा खुदा ही इज्जत देने वाला है, मेरा खुदा ही रोजी देने वाला है, वो मुझे भी पालेगा, मेरे 50 बच्चों को भी वही पालने वाला है। जब यकीन अल्लाह की जात पे मजबूत रहता है तो चेहरा बिल्कुल हरा भरा रहता है। वो यकीन ही कमजोर हो गया है। आज शादी में अब कोई खुशी नहीं रही, बेशुमार गम खुद से अपने सर पे लोग डाल लेते हैं, इसलिए चेहरा सूखा रहता है। एक तो ये बात, और दूसरी बात, जो आदमी तकवा परहेजगारी से खाली है, जो शादी से पहले ही न जाने गलत आदतों में गिरफ्तार हो जाता है, उसकी वजह से अब शादी में कोई चार्मिंग नहीं रह जाती है, चूंकि वह उस मंजिल से गुजर चुका होता है। अल्लाह पर मजबूत यकीन और शादी का पहला तजुर्बा, वो आदमी सूखी रोटी क्यों ना खाए, जिसका जिस्म गुनाहों से सेफ है, उसका चेहरा बिल्कुल चांद की तरह चमकता है, गुलाब की तरह खिला रहता है। अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि बंदा मेरा यहां भी खुश रहे और मरने के बाद भी खुश रहे। अल्लाह की ये पसंद है। अगर ये अल्लाह को पसंद नहीं होता तो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला हमको ये दुआ कभी नहीं सिखाता। कुरान शरीफ में अल्लाह ने एक दुआ कहा है कि तुम इसको मांगा करो, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। इलाही मुझे दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा। ये दुआ किसी आला हजरत ने नहीं सिखाई है। ए बाबू, ए कहाँ भाग रहा है? महफिल में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, मगर सब लोग बैठे रहे तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैं काम की बात कर रहा हूं। अगर एक जुमला भी मेरा अगर दिल में उतर गया तो 50 खरब रुपए से उतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी उस जुमले पे अमल करने से होगी। क्योंकि अभी लोग घटिया हो गए, लोगों के नजदीक सिर्फ पैसा सब कुछ हो गया, इसीलिए अल्लाह ताला पैसा दे के सुकून छीन लिया। इस बात को आप हमेशा नोट करके रखिएगा। अगर पैसे वालों को जिंदगी में खुशी होती तो आज दुनिया में सारे लोग खुश रहते, क्योंकि पहले के मुकाबले में अभी ज्यादा पैसे लोगों के पास है। पहले मौलवी साहब के पास 300 रुपये तनख्वाह होती थी और अभी मौलवी साहब के पास 30,000 रुपये माहाना तनख्वाह है। लेकिन कहते हैं वो अंधेरा ही भला था जब कदम राह पे थे। वो 300 रुपये आज के 30,000 पे भारी थे। वो हर आदमी अपनी पहली हालत को ही बेहतर समझता है, चाहे वो सऊदी अरब जाए, चाहे अमेरिका जाए, चाहे वो जितनी भी 100 ट्रक खरीद ले और वो साहब अरबपति बन जाए, मगर हर आदमी पहली हालत को समझता है कि वही हाल ठीक था। देहात में थे वही ठीक था, शहर आके फंस गए। हिंदुस्तान में थे वही ठीक था, अरब आके फंस गए। गरीब थे वही ठीक था, मालदार बनने के बाद फंस गए। मिन जुमला 99% आदमी वही सोचता है कि जब पहले जो हाल था वही ठीक था। बिजली नहीं थी वही ठीक था, बिजली हुई अब इसकी वजह से इतनी परेशानियां हैं कि साहब वक्ती तौर पर फैन से हवा तो मिल जाती है,
लेकिन उस हवा से जो बीमारियां होती हैं, जिस हवा में पसीना सूख जाता है और आदमी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो फिर उसके बाद कहता है कि डॉक्टर बोलता है कि पसीना बहाओ वरना मर जाओगे, शुगर लेवल हाई हो जाएगा, बीपी हाई हो जाएगी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, अब मर जाओगे, पसीना निकालो, चाहे वॉक करके हो, चाहे एक्सरसाइज करके हो, चाहे हल चला के हो, चाहे जिम जा करके हो, पसीना निकालो ताकि सारी बीमारी निकल जाए। अब बंदा बोलता है कि वही दिन ठीक था जब फैन नहीं था। तो इसका मतलब है कि बंदा अपने से चाहे जितना हाथ पांव मारे, उछले कूदे, नाचे गाए, मगर असल में सच्ची खुशी देने वाला अल्लाह तबारक व तआला। यकीन अगर कमजोर हो गया तो आदमी कुत्ते की मौत मरेगा जैसे आज मर रहा है। अरबपति की लाश सड़ रही है। आपने देखा होगा अमेरिका का एक इंजीनियर अपने 3-4 बच्चों के साथ खुदकुशी कर लिया, सुसाइड कर लिया। हिंदुस्तान में रोजाना बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति जहर खा के मर रहे हैं। जिंदगी में जब कोई चार्मिंग ही नहीं रही तो वो जीना ही उस बेकार समझता है, तो अब इसलिए वो जहर खा के मर रहा है। कोटा में जहां लोग तैयारी करते हैं मेडिकल की, IAS की, अक्सर बच्चे वहां जहर खा के मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? इसलिए मर रहे हैं कि चूंकि वो समझता है कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मगर मैं नहीं बन पाऊंगा, अपने अंदर वो कैपेसिटी नहीं पाता हूं, तो क्या बाप को मुंह दिखलाऊं? वहीं फांसी के फंदे पे लटक जाता है। तो फांसी के फंदे पे लोग लटक रहे हैं और जहर खा के मर रहे हैं। जिंदगी से सच्ची खुशी खत्म है। अल्लाह ताला कभी खुशी नहीं देगा, चूंकि अल्लाह ने खुशी अपने महबूब की गुलामी में रखा है। अल्लाह ने सारी खुशियां पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम की पैरवी में रखा है कि लोगों, मैंने तुझको पैदा किया है, जमीन मेरी आसमान मेरा, तुझको मैंने पैदा किया है, मैं तुझको मौत दूंगा, मैं ही गम देता हूं, मैं ही खुशी देता हूं। अगर खुशी चाहिए तो मैंने अपना एक महबूब तेरे दरमियान भेजा है, तुम उनकी नकल करो, उनकी गुलामी करो, जन्नत वहां दूंगा, सच्ची खुशी यहां दूंगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शहरियार साहिब क़िबला मसलके आला हजरत। खुशी तबीयत की पैरवी में नहीं है, खुशी सुन्नत की पैरवी में है। जिसने भी अपनी तबीयत की पैरवी की, उसके हिस्से में सिर्फ खसारा है, उसके हिस्से में सिवाय घाटे के कोई सौदा नहीं है। मुस्तफा की सुन्नत की जो पैरवी की, आप यकीन जाने जन्नत वहां मिलती है, शोहरत और मकबूलियत यहां मिलती है, अच्छी बीवी, अच्छी औलाद यहां मिलती है, गुर्बत में बादशाहों जैसी खुशी यहां अल्लाह देता है, क्योंकि सब कुछ देने वाला अल्लाह ही है। ये बुनियादी बात है। चाहे सारी दुनिया के लोग इस बात को झुठला दें, कुछ नहीं होने वाला है। बात सच्ची वही है जो अल्लाह ने कही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को दुनिया बनाने में कुछ नहीं लगता, कुन फयकून। अल्लाह कहता है बन जाओ तो दुनिया बन जाती है। आसमान खड़े हो जाओ तो आसमान खड़ा हो गया बगैर खंबे के। जमीन से कहा कि फैल जाओ, जमीन समंदर के ऊपर में फैल गई। अल्लाह फरमाता है कुरान शरीफ में, सुम्मस्तवा इला समाए वहिय दुखान क़ाल लहा वलिल अर्दि इतिया तौअन औ करहन क़ालता अतैना ताईन। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब आसमान बनाना चाहा तो अल्लाह ने आसमान और जमीन से कहा कि हो जाओ, वजूद में आ जाओ, वजूद में आ जाओ। खुशी या ना खुशी, विलिंगली या अनविलिंगली, मर्जी से हो या मजबूरी से हो, वजूद में आ जाओ। सुम्मस्तवा इला समाए वहिय दुखान, वो आसमान जो धुआं था, वो आसमान जो एक गैस की सूरत में था। आज वैज्ञानिक कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस था। आसमान बनने से पहले स्पेस में कुछ नहीं था, सिर्फ धुआं जैसा एक माहौल था। कुरान क्या कहता है? आसमान की तरफ अल्लाह मुतवज्जे हुआ, जो आसमान उस वक्त धुआं था, जो आसमान उस वक्त एक गैस की सूरत में था। तो वैज्ञानिक आज खूब जतन करके, मेहनत करके, रिसर्च करके, तहकीक करके, मेडिटेशन करके आज पता लगाया है कि आसमान बनने से पहले स्पेस में सिर्फ धुआं ही धुआं, गैस ही गैस थी।
जरा कुरान शरीफ पढ़िए जो 1400 साल पहले नाजिल हुआ है। उस कुरान में फसाहत के साथ अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह आसमान बनाने की तरफ जब मुतवज्जे हुआ तो वह आसमान जो उस वक्त धुआं था, तो हजारों लाखों वैज्ञानिकों ने आज पसीना बहाकर कई कई साल दिमाग जलाकर तब उसने पता लगाया कि आसमान बनने से पहले स्पेस में धुआं था। कुरान शरीफ में अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है, वो आसमान जो उस वक्त धुआं था, अल्लाह ने कहा कि वजूद में आ जाओ, तो जमीन आसमान दोनों ने कहा कालता अतैना ताईन, दोनों बोला हम वजूद में आ गए। अल्लाह, दोनों ने क्या कहा, हम वजूद में आ गए। जमीन बन गई, आसमान बन गया, विदाउट पिलर्स ये आसमान बन गया। किसने बनाया? अल्लाह ने। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को आसमान बनाने में बहुत टाइम नहीं लगा, बोला कि अल्लाह ने कहा कि हो जाओ, आसमान बन गया। अल्लाह ने कहा कि जमीन से कि वजूद में आ जाओ, जमीन वजूद में आ गई। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही सारी कायनात का संचालक है, वही पूरी यूनिवर्स का क्रिएटर है, वही सारी कायनात का खालिक है। विश्वास करना होगा, वरना नेता की बात माने तो नेता तो यही डरा था। मेरी उम्र 54 साल आज हो रही, 4 साल माइनस कर दें, 50 साल से हम यही सुनते हुए आ रहे हैं कि इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, होश में आ जाओ। जो खतरे में है वो नेता मर गया, सड़ गया, गल गया, और उस वक्त में भी इस्लाम जिंदा था और आज भी इस्लाम जिंदा है। सुभान अल्लाह। नेता तो डरा था, हमको वोट नहीं देगा तो तुम डर जाएगा। बदतमीज, तुम वोट लो और अपना पेट पालो और अपने बेटे के लिए घर मकान बनाओ। इस्लाम की चिंता मत करो, इस्लाम अल्लाह का पसंदीदा मजहब है। इस्लाम 1400 साल से मुस्कुरा रहा है और क़यामत तक मुस्कुराता रहेगा। बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तुम इस्लाम का नाम मत लो, तुम अपना खाओ पियो और पेट पालो और जाओ जहन्नम में। और अगर नेक काम करोगे, ईमान के साथ हो, तो जन्नत जाओगे तुम। कोई भी नेता रहे, चाहे वो कोई भी रहे, चाहे हैदराबाद का रहे कि मुरादाबाद का रहे कि बिहार का रहे कि बंगाल का रहे, अपना काम करो, पैसा कमाओ, खाओ पियो, ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत किया करो कि हम मुसलमानों के सबसे बड़े मसीहा हैं, हम सबसे बड़े मुसलमानों के साहब शुभ चिंतक हैं। फालतू बातें मत किया करो। हम तो 50 साल से सुन रहे हैं, सब डराता है इस्लाम खतरे में है। अब मालूम है ना, वो नहीं सुने, इस्लाम खतरे में है। ये तो नेता की बात हो गई। मौलाना साहब को भी हम कहते हैं कि चुपचाप तकरीर करो, टका लो, जाके खाओ, घर मकान बनाओ, और ज्यादा मत बोलो कि हमसे इस्लाम जिंदा है, हम खिदमत कर रहे हैं, हम सबसे बड़ा मसीहा हैं। चुपचाप तकरीर करो, पैसा लो, जाके घर बनाओ, ज्यादा बात मत करो। तुम नहीं थे दुनिया में, इस्लाम था, और तुम मर भी जाओगे तो भी इस्लाम रहेगा, तो भी इस्लाम रहेगा। ये मत बोल, शेख सादी कहते हैं कि मत बोल के हम बादशाह की खिदमत कर रहे हैं, एहसान मान उस बादशाह का जो तुझको खिदमत के लिए मुकर्रर किया है। ये मत बोल कि मैं इस्लाम की खिदमत कर रहा हूं, अल्लाह का एहसान मान के इस्लाम के लिए तुझको अल्लाह ने खिदमत करने का मौका दिया है। वरना मौलाना से भी हम सुनते हुए आ रहे, नहीं संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों। ये कौन बोला था? ये डॉक्टर इकबाल बोले थे, और उसी शेर को 50 साल से हम सुन रहे हैं। मौलाना साहब लोग बोलते थे, ये खान साहब थे 1985 से सुन रहे हैं, नहीं संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। ये जुमला कब बोला था? जब मुसलमानों की तादाद 10 करोड़ थी, और वो शेर लिखने वाला इकबाल साहब तो चले गए दुनिया से। उस वक्त में 10 करोड़ मुसलमान था, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया सब मिला के। और आज पाकिस्तान में 25 करोड़, बांग्लादेश में 22 करोड़, इंडिया में 40 करोड़। 40 10 50 10 60 10 70 10 80 करोड़ मुसलमान उस इंडिया में है। बोला था मिट ही जाओगे, वो तो चला गया, मगर आज लाखों मस्जिदों से अजान की आवाज आ रही है। आज मदरसा जिंदा है, मस्जिद जिंदा है, खिताब जिंदा है। पता ये चला कि हम अगर इबादत कर रहे हैं खुदा की, तो हमारा उसमें भला है।
अल्लाह का एहसान कि अल्लाह ने मुझे इबादत की तौफीक दी, वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हमारा मोहताज नहीं, हम खुदा की रहमतों के मोहताज हैं। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शहरियार साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी, नारे तकबीर। तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, तुम मिट जाओगे, तुम मर जाओगे। क्यों ये फालतू नर्वस वाली बातें बोल रहा है? क्यों ऐसी बातें कर रहा है कि न संभलोगे तुम मिट जाओगे? ए हिंदी मुसलमानों, इस तरह की बातें मत कर। इस्लाम न खतरे में था, न आज है, न क़यामत तक रहेगा। अलबत्ता मुसलमान अगर काफिरों की नकल करेगा, मुसलमान शराब पिएगा, मुसलमान जिना करेगा, मुसलमान शादी ब्याह काफिरों की तरह करेगा, अपना बाल बच्चा काफिरों की तरह पालेगा, मुसलमान अपने घर में 24 घंटे काफिरों की तरह सनीमा देखेगा, मुसलमान 24 घंटे झूठ बोलेगा, तो फिर तो कुदरत का कानून है कि अगर तुम गलत करोगे तो तुम्हारा अंजाम भी गलत होगा। तो बदअमल मुसलमान पिटेगा, बदअमल मुसलमान मरेगा, इसको सजा मिलेगी। चूंकि ज़िना का अंजाम गलत है, शराब का अंजाम गलत है, झूठ का अंजाम रोजी के घटने की सूरत में आता है, ज़िना का अंजाम बाल बच्चों की तबाही की सूरत में आता है, शराब पीने का अंजाम सेहत के और माल के लूटने की सूरत में आता है, झूठ का अंजाम आदमी की बेइज्जती और जिल्लत की सूरत में होता है। तो जो जैसा करेगा उसका अंजाम वैसा होगा। अलबत्ता ये बदअमल खतरे में है, मगर इस्लाम न कभी खतरे में था, न आज है, न क़यामत तक रहेगा। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का पसंदीदा मजहब इस्लाम है, और अल्लाह का कोई दूसरा मद्दे मुकाबिल नहीं है जो अल्लाह से मुकाबला कर सके। जब अल्लाह से कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा तो अल्लाह को कोई खतरा नहीं है, तो अल्लाह के मजहब को भी किसी से कोई खतरा नहीं है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली। अल्लाह कहता है वो खुदा है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा है ताकि इस मजहब को सारे मज़ाहिब पे गालिब कर दे। तो इस्लाम गालिब होने आया है, मग़लूब होने नहीं आया है। इस्लाम मुकम्मल होकर रहेगा। युरीदूना लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही। अल्लाह कहता है ये मुशरिक अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं और अल्लाह उस नूर को पूरा करना चाहता है। तो जो अल्लाह चाहेगा वो होगा। और जिस बंदे के पेट में 2 केजी पाखाना है, इसके चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। तो अल्लाह का पसंदीदा दीन है इस्लाम। इस्लाम को कोई खतरा कभी नहीं था, न आज है, न क़यामत तक रहेगा। जिसने भी बोला इस्लाम मिटा देंगे, अल्लाह ने उसको मिटा दिया। उसके बाल बच्चों के जरिए कलमा पढ़वा के इस्लाम की खिदमत उससे लिया। इन्नल्लाह ला युअय्यिदु हाज़द्दीन बिर्रजुलिल फाजिर। बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि अल्लाह ताला इस्लाम की मदद उससे ले लेगा जो फासिक और फाजिर होगा, उससे दीन का काम ले लेगा। और उसी बुखारी में एक दूसरी हदीस है कि अल्लाह ताला इस्लाम की ताईद, इस्लाम की मदद उन लोगों से लेगा जिसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। यानी जिसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है, उनके जरिए अल्लाह ताला इस्लाम का काम ले लेगा। जैसे आज यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिक जो कलमा नहीं पढ़े, उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन उन लोगों ने जो तहकीक की है, जो रिसर्च किया है, उस रिसर्च को देख देख कर हजारों काफिरों ने जो कलमा पढ़ा, इसी को कहा जा सकता है कि तहकीक उस काफिर ने किया। उस तहकीक के जरिए हजारों मुशरिकीन कलमा पढ़ के मोमिन हुए, तो अल्लाह ताला उन मुशरिकीन की तहकीक के जरिए मजहब इस्लाम का काम ले लिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जिस तरह अभी मैंने आपसे कहा कि रिसर्चर ने कहा है कि आसमान बनने से पहले गैस थी, हाइड्रोजन और हेलियम गैस,
वो गैस थी आसमान बनने से पहले, तो गैस कहते हैं धुआं को। तो इन लोगों ने आज उस बात को इकरार किया। कुरान शरीफ जब वो वैज्ञानिक पढ़ता है कि उसी गैस उसी धुआं की बात कुरान शरीफ में मौजूद है। जिस जमाने में कोई कॉलेज नहीं था, यूनिवर्सिटी नहीं थी, कोई स्कूल नहीं था, उस जमाने में जब गैस और धुआं की बात कुरान में मौजूद है, इस बात की दलील है कि कुरान हक है, कुरान सच है, कुरान पाक अल्लाह की किताब है। और जब बंदा इस पॉइंट पे पहुंचता है तो उसके ज़मीर की आवाज होती है, जब हक सामने जाहिर हो गया है तो हक को मान लेना चाहिए। तो बस वो कलमा पढ़ता है और मुशर्रफ इस्लाम हो जाता है। इस तरह की बेशुमार तहकीकात हैं जो अक्सर बेशतर हम अपनी तकरीरों में कहा करते हैं, वो अलग अलग रिसर्च को बयान करके कि किस तरह फ्रांस के कोस्टो ने कलमा पढ़ा, किस तरह एनाटॉमी डिपार्टमेंट के हेड थाईलैंड की राजधानी के मेगाटेट तेजासन ने किस आयत करीमा को सुनने के बाद वो कलमा पढ़ा, किस तरह इस्लाम के बड़े बड़े दानिशवरों ने कलमा पढ़ा। अक्सर बेशतर मैं अपनी गुफ्तगू में इस तरह की बातें क्या करता हूँ। अभी आपको ताज्जुब होगा कि गांधी जी जो हिंदुस्तान की आज़ादी के एक बहुत बड़े शोरमा और बड़े बड़े फाइटर माने जाते हैं, हिंदुस्तान के बापू माने जाते हैं। उनका एक जुमला अभी व्हाट्सएप पे गर्दिश कर रहा है कि गांधी जी ने 1947 में जब इंडिया में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी तो गांधी जी मिनिस्टरों को नसीहत करते हुए कह रहे थे कि मिनिस्टरों, तुम खिदमत के लिए मुकर्रर हुए हो, अपने देश की ऐश करने के लिए नहीं। तुम्हें सिंपल लाइफ, सादी जिंदगी गुजारनी है। गांधी जी ने आगे कहा कि मैं तुम्हारे लिए रामकृष्ण जी और रामचंद्र जी और कृष्ण जी की मिसाल नहीं दे सकता, चूंकि यह लोग कोई हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी, तारीखी शख्सियत, हस्तियां नहीं है ये लोग, मगर मैं मजबूर हूं तुम्हारे सामने मिसाल देने पर कि अबू बकर और उमर तुम्हारे लिए मॉडल है। इसलिए कि अबू बकर और उमर एक जमीन के बहुत बड़े भूभाग और बहुत बड़ी सल्तनत के वो हाकिम थे, बहुत बड़े हाकिम थे वो, मगर जिंदगी उनकी फकीराना थी, जाहिदाना थी। उनकी जिंदगी तेरे लिए मॉडल है कि वह बादशाह थे, मगर जिंदगी उनकी फकीराना थी। अगर तुमने उनके नक्शे कदम को अपनाया तो फिर तुझसे समाज का, मुल्क का कल्याण हो जाएगा। अल्लाह, इस जुमले को 1 लाख बार पढ़िए, और वो भी पढ़ें जो आदमी आज इस्लाम के खिलाफ बकवास करते हैं। हर पार्टी के लोग इंडिया में गांधी जी को मानते हैं, और गांधी जी के और सिक्के में गांधी जी का फोटो होता है। गांधी जी कुछ नहीं थे, ना प्रधानमंत्री थे, ना कोई मिनिस्टर थे, मगर वह भारत के सब कुछ थे। और हर पार्टी के लोग मानते हैं, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीआई हो, सीपीएमएल हो, कोई भी पार्टी हो, सारी पार्टी के लोग गांधी को अपने लिए मॉडल मानते हैं और गांधी का नाम लेते हैं। मजबूरी से ले, चाहे खुशी से ले, जैसे भी ले, मगर गांधी जी का नाम लोग लेते हैं। गांधी का जो कातिल था वो भी गांधी का नाम लेके इलेक्शन जीतने के लिए मैदान में आ जाता है कि हम बापू के मार्ग पे चलते हैं, हमको वोट दीजिए। जो गांधी का कातिल है वह भी वोट लेने के लिए बापू का नाम लेता है। इतने बड़े हिंदुस्तान के पढ़े लिखे आदमी और हिंदुस्तान की आजादी के जो सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं, गांधी जी ने क्या कहा? मैं रामचंद्र जी और कृष्ण को मॉडल तुम्हारे लिए नहीं दे सकता, क्योंकि वह बादशाह नहीं थे, वह तारीखी हस्तियां नहीं थी वो, लेकिन अबू बकर और उमर ये दोनों हाकिम थे, बादशाह थे, अमीरुल मोमिनीन थे, एक बड़ी सल्तनत के मालिक थे। बादशाह होने के बावजूद उनकी जिंदगी फकीराना थी। ये उनकी जिंदगी तुम्हारे लिए मॉडल है कि तुम मंत्री बने हो तो ऐश में मत पड़ना, सिंपल रहना, सादी जिंदगी गुजारना और खूब अपने मुल्क की सेवा करना। इस जुमले को बार बार पढ़िए। उन्होंने अबू बकर का नाम लिया, उमर फारूक आजम का नाम लिया, और गांधी जी के बारे में मैंने यहां तक सुना, उन्होंने वो साहब अब खादी का कपड़ा पहनते थे, कॉटन का, और तख्त पे सोते थे बगैर गद्दा के, और बकरी पालते थे, बकरी का दूध पीते थे। उन्होंने कहा था कि मैं जो ये सिंपल लाइफ गुजारता हूं, इसमें मेरे लिए रोल मॉडल इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी की जाते गिरामी है। इस्लाम के पैगंबर की सादगी से मैं प्रभावित हूं, मैं उनकी जिंदगी से बेपना मुतासिर हूं, इसलिए मैंने भी अपनी जिंदगी में सादगी को दखल किया है।
जिस पैगंबर आजम की सादगी को गांधी अपना के खुशी तलाश कर रहे हैं, उस पैगंबर आजम की सादगी को आज मुसलमान छोड़कर अंदर से बेचैनी की आग में जल रहा है। मालदार भी जल रहे हैं, गरीब भी जल रहे हैं, जाहिल भी जल रहे हैं, पढ़े लिखे भी जल रहे हैं, सारे लोग जल रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि मैं पूरब चलूं और खाने काबा पहुंच जाऊं। तू बकाबा न रसी ए राबी की रह के मी रवि बतुर्किस्तान अस्त, तू काबा तक कभी नहीं पहुंचेगा, इसलिए कि जिस रास्ते पे तू चल रहा है यह तुर्किस्तान का है, काबा का नहीं है। तो काबा तक पहुंचने के लिए, सच्ची खुशी हासिल करने के लिए एक मार्ग है, वो मार्ग है मुस्तफा जाने रहमत का दिया हुआ। अगर उस रास्ते पे चलोगे जन्नत वहां मिलेगी, खुशी यहां मिलेगी। मुस्तफ़ा की जिंदगी हमारे लिए मॉडल है। सरकार दो जहां से सच्ची मोहब्बत करना यह हमारा फर्ज अव्वलीन है, इसलिए कि हुजूर ने खुद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस में आया है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। तुम में से कोई कंप्लीट मोमिन हो ही नहीं सकता अनटिल आई एम डियरर, जब तक कि मैं तेरे नजदीक पसंदीदा ना हो जाऊं, देन योर फादर्स, देन योर मदर्स, देन योर पेरेंट्स एंड एवरी मैनकाइंड, सारे लोगों से ज्यादा पसंदीदा जब तक मुस्तफा की जात तेरे नजदीक नहीं हो जाए, उस वक्त तक मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता है। माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, औलाद से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, सारी कायनात से ज्यादा पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करनी होगी। सिर्फ बोलने से नहीं होगा कि हमें हुजूर से मोहब्बत है और सारा काम हुजूर विरोधी कर रहे हैं, और जबान से कहना कि मुझे मुस्तफ़ा से मोहब्बत है, बिल्कुल ही फॉल्स और झूठा दावा है, और इस दावे से कोई फायदा नहीं होने वाला। किसको धोखा देना चाहता है? एक आदमी कह रहा था कि तकरीर होती है, असर नहीं है। ये कौन बोल रहा था? ये बोल रहा था वो जो खुद नमाज नहीं पढ़ता है, जो खुद झूठ बोलता है, जो खुद राह रास्त पे नहीं है, जो कुछ भी नहीं, ईद की नमाज तक नहीं पढ़ता, बकरीद की नमाज तक नहीं पढ़ता, मौका मिल गया पढ़ लिया वरना सो गया। ये आदमी बोल रहा है कि तकरीर में असर नहीं रहा, तकरीर में असर नहीं रहा। कोई मुत्तकी, परहेजगार, नमाजी परहेजगार अगर बोलता इस तरह की बातें तो बात चलती, लेकिन वो आदमी जो दिन रात स्टेज पे बैठता है और नमाज नहीं पढ़ता है, वो बोलता है कि तकरीर में असर नहीं रहा। वो तकरीर में असर नहीं रहा, तकरीर में असर नहीं रहा कि तकरीर में असर नहीं रहा कि तेरा दिल वैसा नहीं रहा। आसमान से पानी पड़ता है, जरखे जमीन जो मरी थी जिंदा होके फसल पैदा करती है, और वही पानी पत्थर पे भी पड़ता है, लेकिन पानी पड़ा, ढलक के नीचे गिर गया, पत्थर सूखा का सूखा रह गया। कसूर पानी का नहीं है, कसूर पत्थर का है जिसमें पानी असर नहीं किया। इसलिए तकरीर का कसूर नहीं है, वो तो कुरान हदीस की बात है। तो तकरीर का कसूर नहीं, कसूर तुम्हारे दिल का है जो पत्थर के समान है। वरना वही बात सुनकर बेशुमार लोग नमाजी बन गए, बेशुमार लोग नेक बन गए। अगर तुम नेक नहीं बना तो तकरीर का कसूर नहीं, कसूर तुम्हारे पत्थर दिल का है। उस दिल की संग दिली पे रहो, उसकी सख्ती पे रहो, उस दिल को मोम बनाओ। आज दिल मोम बनेगा, कल थोड़ा सा पानी नेकियों की फसलें बाहर उगा देगा। इस कदर घटिया किस्म की बातें लोग करते हैं, जो अंदर से लेके बाहर तक गलाजत में डूबे हैं। वो आदमी खिताब के खिलाफ बोल रहे हैं, वो आदमी जलसे के खिलाफ बोल रहे हैं, वो आदमी वाज़ो नसीहत के खिलाफ बोल रहे हैं। इसी तकरीर ने हजारों के दिल बदल दिए, इसी तकरीर ने लाखों बेनमाजी को नमाजी बना दिया। इसी तकरीर से मुस्लिम सोसाइटी में आज कुछ न कुछ हया, शर्म और पर्दे का माहौल है। जहां ये वाज नहीं है वहां तो माँ बेटी और बेटी की तमीज मिट गई।
जहां ये वाज नहीं है वहां शराब पानी की तरह सस्ती हो गई। जहां ये वाज, ये डराना, ये धमकाना, ये अल्लाह का डर दिल में पैदा करना, जुमा के दिन ईदैन में, सीरत की महफिलों में जहां ये नसीहत नहीं है, वहां तो शराब पानी की तरह सस्ती है। वहां हराम हलाल की तमीज खत्म है। वहां सिर्फ पैसा कमाना चाहे जहां से भी हो। वहां बाप और बेटा को ज़बह करने वाला, खूबसूरत औरत भाभी की सूरत में है तो भाई को ज़बह करके उस भाभी पे कब्जा कर लेने वाला